प्यारे बच्चों, आज हम भिन्न के बारे में पढ़ेंगे। और आपने अपनी किताब में देखा होगा, भिन्न को अंश बटा हर लिखा जाता है। यहाँ पर अंश से हमारा अभिप्राय है, यदि हम किसी भी वस्तु को कुछ भागों में बांट दें तो वहां जो वस्तु के पूर्ण भाग हैं वो हमारा अंश होगा, और जितने भागों में हमने उस वस्तु को विभाजित किया है वो हमारा हर होगा। अब यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भागों में हमने वस्तु को विभाजित किया है वे सभी भाग बराबर होने चाहिए। आइए हम इसे कुछ चित्रों की सहायता से देखते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास एक वृत्ताकार आकृति है, और यदि मैं इसे इस प्रकार मोड़ दूं तो आप देखेंगे कि आगे वाले भाग ने पीछे वाले भाग को पूरी तरह से ढक लिया है। इससे हमारा अभिप्राय है कि इसके जो भाग बने हैं वो दो भाग बने हैं और दोनों ही भाग समान हैं। इसे हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। यहां जो दो भाग बने हैं दोनों ही भाग बराबर हैं। दो भागों में हमारी वृत्ताकार आकृति विभाजित हुई है, तो हम कह सकते हैं इस आकृति का जो पूर्ण भाग है वो एक है, यानी इसका अंश एक होगा, और जितने भागों में हमने इसे विभाजित किया वो हमारा हर है, और इस आकृति के विभाजित भाग दो हैं। और यदि हमें इसमें से एक भाग को भिन्न के रूप में दिखाना है तो हम 1/2 के रूप में दिखाएंगे। आकृति हमारे पास एक है और उसके भाग दो बने हैं, प्रत्येक भाग 1/2 है। इसी प्रकार हम इसे 3 भागों में भी विभाजित कर सकते हैं, प्रत्येक भाग 1/3 भिन्न होगा। और यदि हम इसके 4 भाग बनाएंगे तो हम कह सकते हैं एक आकृति के हमने 4 भाग बनाए हैं, तो हमारा पूर्ण भाग यानी अंश 1 होगा और विभाजित भाग हमारे पास जो हर है वो 4 होंगे। इस आकृति में प्रत्येक भाग हमारे पास 1/4 भिन्न होगा। आइए कुछ और आकृतियों की सहायता से हम इसे देखते हैं। यहां देखिए, हमारे पास एक त्रिभुजाकार आकृति है जिसके हमने 1 2 3 4 समान भाग बनाए हैं। हमें छायांकित भाग की भिन्न को बताना है। यहां पर जो छायांकित भाग हैं 4 में से 2 हैं, तो हम इसके लिए छायांकित भाग बटे में कुल भाग दिखाएंगे। छायांकित भाग हमारे पास 2 हैं और कुल भाग 4 है, तो यहां पर छायांकित भाग की भिन्न की बात करें तो वो 2/4 होगी। इसके बाद एक और आकृति हमारे पास है। यहां पर हमारे पास छायांकित भागों को हमें भिन्न के रूप में बताना है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कुल भाग कितने हैं। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल भाग हमारे पास 9 है, जिसमें से हमने 8 भागों को छायांकित किया है। तो छायांकित भाग की भिन्न हमारे पास 8/9 होगी। आपको सबसे महत्वपूर्ण बात को जो याद रखना है कि हमारे पास जितने भी भाग किए गए हैं वे सभी भाग बराबर होने चाहिए। इसके बाद एक और आकृति की यदि हम बात करें, हमें इसमें से छायांकित भागों की भिन्न को बताना है। हमारे पास कुल भाग 7 हैं, जिसमें से 3 भागों को छायांकित किया गया है, तो हमारे पास छायांकित भाग की भिन्न 3/7 होगी। हमारा अंश 3 होगा और हर 7 होगा। उसके बाद इस प्रकार की एक आकृति हमारे पास है। हमें देखना है कितने भागों को हमने छायांकित किया है। यहाँ 4 समान भाग हैं, जिसमें से एक भाग को हमने छायांकित किया है, तो हम छायांकित भाग यानी अंश के रूप में 1 लिखेंगे और कुल भाग में हम 4 लिखेंगे। छायांकित भाग की भिन्न 1/4 होगा। इसके बाद हमारे पास यह आकृति है जिसमें हमारे पास 8 गेंदों को दिखाया गया है। 8 में से 1 2 3 4 गेंदों को छायांकित किया गया है, तो हमारे पास छायांकित भाग की भिन्न 4/8 होगी।
यहां हमारे पास छायांकित भाग 4 है और कुल भाग 8 है। अब हम भाग करना जानते हैं। देखिए 4 × 4, 4 × 8, तो हमारे पास जो भिन्न होगी वो 1/2 होगी। कहने का यह मतलब है कि जो छायांकित भाग हैं वो कुल भागों से आधे छायांकित किए गए हैं। अब हम कुछ ऐसे उदाहरण देखेंगे जिससे हम भिन्न नहीं बना सकते। देखिए सबसे पहले हम ये वृत्ताकार आकृति देखते हैं। हम देखते हैं इसमें 4 भाग बनाए गए हैं जिसमें से 3 भागों को छायांकित किया गया है, परंतु जो भाग बने हैं वे सभी भाग बराबर नहीं है, इसलिए हम इसे भिन्न के रूप में नहीं दर्शा सकते। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम जितने भी भाग वस्तु के करते हैं, चाहे वो एक वस्तु हो या एक से अधिक वस्तु हो, क्योंकि जो हमारा पूर्ण भाग है वो एक वस्तु भी हो सकती है और एक से अधिक वस्तु भी हो सकती है। विभाजित भाग जो हमने किए हैं वो हमारे सभी बराबर होने चाहिए। यहां पर हम दोबारा से एक आकृति देखते हैं जिसे 4 भागों में विभाजित किया गया है और हमने इनमें से एक भाग को छायांकित किया है। क्या यह छायांकित भाग भिन्न को दिखाता है? हम कहेंगे कि छायांकित भाग भिन्न को नहीं दिखाता, क्योंकि इसके चारों भाग समान नहीं है। इसी प्रकार हम एक त्रिभुज लें और उसके इस प्रकार 2 भाग करने के बाद निचले भाग को छायांकित करें, तो क्या यह हमें भिन्न को दर्शाएगा? नहीं, क्योंकि ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग एक समान नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यह भिन्न को नहीं दर्शाएगा। आइए कुछ और उदाहरण हम देखते हैं जिसमें हमें आकृतियां दी हुई हैं और हमें छायांकित करना है उन आकृतियों को ताकि वो दी हुई भिन्न बन सके। सबसे पहले देखते हैं, हमें एक वृत्ताकार आकृति दी हुई है और हमें 1/6 भाग को छायांकित करना है। ये हमारा छायांकित भाग होगा और ये हमारे कुल भाग होंगे, यानी हमें 6 में से एक भाग को छायांकित करना है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि हम इनमें से 6 में से किसी भी एक भाग को ले सकते हैं। वो ये भी हो सकता है, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी, यानी हमें सिर्फ 6 भागों में से एक भाग को लेना है। अब हमारे पास एक त्रिभुज की आकृति है जिसमें हमने 4 भाग बनाए हैं, यानी हमारे पास पूर्ण भाग 1 है और विभाजित भाग 4 है। हमें इसे 1/4 भिन्न के रूप में दिखाना है। हमने बताया था कि छायांकित भाग और कुल भाग हमें उसमें से देखने हैं। हमने एक भाग को छायांकित करना है, तो इस 4 भागों में से हम किसी भी एक भाग को ले सकते हैं। वो ये भाग भी हो सकता है, ये भी और ये भी, किसी भी एक भाग को छायांकित कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक आकृति है जिसके 3 भाग किए गए हैं। हमने 1/3 भिन्न के रूप में इसे प्रदर्शित करना है, तो इन तीनों में से हम एक भाग को छायांकित करेंगे। वो बाईं तरफ का भाग भी हो सकता है, बीच का भाग भी और दाईं तरफ का, किसी भी एक भाग को हम छायांकित कर देंगे। इसी प्रकार यहां हमारे पास कुल भाग 4 बनाए गए हैं और हमें 3/4 भिन्न को दर्शाना है, तो हम यहां पर 3 भागों को छायांकित करेंगे। वो कोई भी 3 भाग हमारे हो सकते हैं। एक भाग हमने कर दिया है, उसके बाद दूसरा भाग, इन 2 में से एक भाग और हम लें तो हमारे 3 भाग छायांकित हुए, और जो ये भिन्न होगी हमारी छायांकित भाग की वो 3/4 होगी। यहां हमारे पास कुल भाग 9 है, 4/9 भिन्न हमने दिखानी है, 4 भागों को हमें छायांकित करना है। अब ये 9 में से कोई भी 4 भाग हमारे हो सकते हैं, क्योंकि सभी भाग बराबर हैं। 1, 2, 3, 4। हमने 4 भागों को छायांकित किया है और ये छायांकित भाग जो है 4/9 भिन्न को दर्शाता है। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि जितने भागों को हमें
छायांकित करना है वो हम सबसे पहले देखेंगे कि सभी भाग बराबर बने हुए हैं और उनमें से हम किसी भी भाग को छायांकित कर सकते हैं। तो जो हमारी पूर्ण भाग और विभाजित भाग में, पूर्ण भाग वस्तु को दिखाता है, कितनी वस्तुओं को हम विभाजित कर रहे हैं, और जो हमारा विभाजित भाग है, जितने भागों में हमने उसे बांटा है वो हमारे विभाजित भाग है। अंश बटा हर हम लिखते हैं इनको, अंश हमारा वस्तु एक या अनेक जितनी भी है, और हर हमारा है विभाजित भाग। धन्यवाद।